टॉपिक इज रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। ओके, ये रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम क्या है उसको हम समझेंगे। उसको समझने के लिए पहले हमें एक चीज को समझना है, दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम, द वे वी डिवाइड नंबर्स और पॉलिनोमियल्स। ये ऐसा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का जिस पे कम से कम 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली और एनुअल दोनों में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल स्टडीइंग दिस। देखें आप, मैं क्या करता हूं, नंबर 22 को से डिवाइड करता हूं। चलिए डिवाइड करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स कैन आई डिवाइड? 7 टाइम्स। 21 1 क्या हो गया आपका? रिमाइंडर हो गया। आप यहां नोट करिए कि यहां पर जो ये 22 है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसे? डिविडेंड। ये क्या कहलाता है? डिवाइजर। 7 क्या कहलाता है? क्वेश्चन। एंड ये क्या कहलाता है आपका? रिमाइंडर। जब कभी भी हमें डिवाइड करना होता है हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अपने डिवीजन को डिसमेंटल करके वापस पुरानी सिचुएशन लाना चाहता हूं, वापस 22 लाना चाहता हूं, तो 22 कैसे आएगा? मैं 7 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें जो रिमाइंडर है वो ऐड कर दूंगा तो मुझे वापस 22 मिल जाएगा। यस सर। अगर 22 की जगह मैं लिखता हूं तो क्या वर्ड आएगा? 22 की जगह डिविडेंड, डी की जगह क्या आएगा? डिवाइजर, 7 की जगह क्वोशिएंट और 1 की जगह रिमाइंडर। दिस इज अ रिलेशनशिप between these 4 things: dividend, divisor, quotient and remainder. This thing explains you each and every process, all the process of division. This explains you about the division. Division करने के लिए हम इस फॉर्मूला का, इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करते हैं। This is not only applicable on numbers like I did with the 22. This is also applicable on polynomials. अगर हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो भी ये काम करेगा। सी बेटा, यहां देखिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिया डिविडेंड की जगह पर px। इस पॉलिनोमियल को मैंने डिवाइड किया एक दूसरी पॉलिनोमियल gx से। ओके, क्वोशिएंट की जगह मेरा आया qx, रिमाइंडर की जगह मेरा बचता है rx, क्योंकि जो रिमाइंडर होगा वो भी तो एक पॉलिनोमियल ही होगा। तो उस केस में ये जो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है ये चेंज होकर बन जाएगा x इक्वल्स टू c dx qx प्लस rx। सर आपने वो gpx लिख दिया है ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, सॉरी सर। वो gx ही है बेटा, आपको ऐसे लग रहा है तो मैं उसे ठीक कर देता हूं। होप इट्स बेटर नाउ। ये वाला भी कहलाता है डिवीजन एल्गोरिथम ही, बट इसे देख के ही ये पता लग रहा है कि यहां जो हम डिवीजन एल्गोरिथम अपना रहे हैं वो हम पॉलिनोमियल के लिए अपना रहे हैं, पॉलिनोमियल के लिए इस्तेमाल। ओके, अंडरस्टैंडिंग? यस सर। अब यहां है आपके सामने एक सिंपल सी चीज, जैसे आपको क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए मैं यहां जो gx है आपका
dx कौन है बेटा मेरा? देखिए यहां लिखा हुआ है dx है मेरा डिवाइजर। तो अगर मैं कभी भी डिवाइजर को 0 के इक्वल रख देता हूं, लेट डिवाइजर इक्वल्स टू 0, तो जो मेरा px है वो अपने आप किसके इक्वल बन जाता है? रिमाइंडर के इक्वल बन जाता है। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस सर। यहां से हमें एक सिंपल सा फैक्ट मिला। ये फैक्ट है कि इफ यू लेट डिवाइजर इक्वल टू 0, देन जो हमारा px है वो रिमाइंडर के इक्वल बन जाता है। किसके इक्वल बन जाता है? रिमाइंडर के इक्वल बन जाता है। अब मैं ये चीज आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं। फाइंड रिमाइंडर when x cube minus 3x square plus 2 is divided by x minus 2। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि रिमाइंडर बताइए जबकि गिवन पॉलिनोमियल को आप x minus 2 से डिवाइड करते। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिटन हियर। एक तो पुराना तरीका होगा रिमाइंडर निकालने का कि आप क्या करें, x minus 2 से अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दें, लॉन्ग डिवीजन करें, और जो रिमाइंडर में आंसर है यू जस्ट राइट दैट कि भी ये रिमाइंडर आ गया। एक दूसरा शॉर्टकट तरीका है जो अभी जो हमने लर्न किया उस लर्निंग पर बेस्ड है। लेट अस अप्लाई दैट फर्स्ट। क्या करते हैं, हम लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। हमने पॉलिनोमियल ले लिया। ये पॉलिनोमियल किससे डिवाइड होता है बेटा? x minus 2। x minus 2 से। अभी ऊपर आपने क्या लर्न किया? आपने एक मोटी सी बात ऊपर लर्न की, इफ यू पुट योर डिवाइजर इक्वल टू 0, तब जो आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो रिमाइंडर के इक्वल बन जाता है। ये लर्न किया ना ऊपर? यस सर। ऐसा कब होता है? जब आप डिवाइजर को 0 के इक्वल रखें। तो लेट अस पुट डिवाइजर इक्वल टू 0। सो वी लेट डिवाइजर इक्वल टू 0। डिवाइजर को जब आपने 0 के इक्वल रखा तो x माइनस 2 को जब आपने 0 के इक्वल रखा, x क्या आ गया आपका? 2 आ गया। मतलब साफ है कि आप पॉलिनोमियल में x की जगह 2 रखेंगे, ये पॉलिनोमियल विल बिकम इक्वल टू रिमाइंडर। x की जगह 2 रखते हैं, 2 का क्यूब 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का क्यूब 8, 3 इंटू 4 प्लस 2, 8 माइनस 12 प्लस 2, 10 माइनस 12 आया आपका कितना? -2 आया। कितना आया? -2 आया। हमने अभी 1 मिनट पहले ही आपको यह बताया है कि px रिमाइंडर के इक्वल हो जाता है जब डिवाइजर को 0 के इक्वल रखें। फिलहाल जो आपका px है वही क्या बन चुका है? रिमाइंडर बन चुका है। तो इसकी जगह पर आप रख सकते हैं रिमाइंडर। आपका रिमाइंडर आया कितना? -2। सो हियर इज योर आंसर। बिना डिवाइड करे आपको आंसर मिल गया। कि अगर आप, आंसर लिखता हूं मैं यहां पर, इफ वी डिवाइड x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2
by x minus 2, then remainder is equal to -2. आई होप आपको 30, 40, 50% कुछ तो समझ आया ही होगा जो अभी बोला है। सर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर मैं ये पूछा था सर, ये शॉर्टकट मेथड बताया आपने। बेटा इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम। अभी जो सर हमने जैसे यूज अभी जो हमने यूज अभी जो हमने यूज किया इट्स कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम एंड दिस इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू फैक्टर थ्योरम, वो भी अभी बताऊंगा आपको। आप बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। सर मैं कह रहा था कि एनसीईआरटी में मैं देख रहा था सर, उसमें तो लंबी डिवीजन कर रखी है। हाँ, डिवीजन भी करते हैं बट रिमाइंडर ऐसे भी निकालते हैं। मैं आपको वहां बताऊंगा चीजें कि कब डिवाइड करना है और कब ये करना है। एनसीईआरटी को अगर आप देखते हैं तो बेटे एनसीईआरटी में हमेशा डिवाइड ही नहीं करता। एक मिनट प्लीज मुझे दे दीजिए, आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। हमेशा डिवाइड ही नहीं करता एनसीईआरटी में, कि यहाँ इस क्वेश्चन में एग्जांपल 6 में डिवाइड कर रखा है, यहाँ भी डिवाइड कर रखा है, So ये भी होल्ड करो एक मिनट, ये भी डिवाइड कर रखा है। देखो यहाँ देखो x³ + 1 ये कैसे निकाला है आपका, ये रिमाइंडर थ्योरम से निकाला है। ओके सर। ठीक है, दैट डिपेंड्स। अब कहाँ आप जैसे कहा जाएगा वैसे करेंगे कि जैसे ये कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x - 1। हमने x - 1 को 0 के इक्वल रखा, 1 निकाला और यहाँ पुट कर। इट डिपेंड्स कि कहाँ क्या केस बनना है। ठीक है सर हाँ बेटा आप बोलो। सर हमारी जो मैम है वो कह रही है कि सिर्फ लॉन्ग डिवीजन से करना है आपको। ऐसा नहीं हो सकता। अरे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, तुम्हारी मैम ऐसा नहीं कह सकते कोई भी टीचर। बात बताओ तुम मुझे। सर आई डोंट नो, मैम ही कह अरे रही सुन है। तो लो बेटा एक मिनट। देखो देखो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। कैन यू डू दिस बाय डिवीजन? ये निकालना है, इसमें कैसे करोगे डिवीजन से? नोबडी कैन डू दिस बाय डिवीजन बेटा। डिवीजन अलग चीज है, ये अलग चीज है। जहां डिवीजन लगेगा वहां ये नहीं लगाएंगे हम, और जहां रिमाइंडर थ्योरम की रिक्वायरमेंट है वहां हम रिमाइंडर थ्योरम से ही कर सकते हैं। ओके राइट सर। ओके, तो ऐसे जल्दबाजी मत करिए। और पूछिए, अपने सवाल पूछिए आप लोग। so हाँ I was asking that if suppose आपने बताया था ना कि मतलब x is ऊपर आया था that x is equal to 2, तो हमने remainder is coming -2, so it is fine right? मतलब हाँ उसका कोई गड़बड़ नहीं होता ना वो? क्या कह रहे हैं, फिर से पूछिए। सर मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ टू फ्रेम इट। आपने लाइक ऊपर आया था x is equal to 2 and our ठीक है, remainder is -2. देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डिवाइजर एंड रिमाइंडर। वो कभी भी कुछ भी आ सकता है। ओके तो सर ओके सर यहाँ बेटा यहाँ पे जो ये -2 आया तो इसलिए नहीं आया Yes, कि sir. यहाँ भी 2 था। ओके यहाँ सर कुछ भी हो सकता है, रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है। देयर इज नो रिलेशनशिप इन दिस। ओके सर। नाउ यू सी एक क्वेश्चन किस तरह से आता है, इधर देखिए। चेक इफ, ध्यान से देखिएगा, x³ - 3x² + 4 has x - 2 a factor, as a factor. We just need to check if the given polynomial, here is the given polynomial, has a factor x - 2 or not. Okay? एक तरीका तो आपका पुराना हो गया, आप डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके चेक करेंगे ये फैक्टर है या फैक्टर नहीं है। दूसरा तरीका क्या है आपका? दूसरा तरीका यह है कि आपने जैसे ऊपर वाले केस में रिमाइंडर निकाला तो आप फिर से रिमाइंडर निकालेंगे। इसे क्या निकालेंगे आप? रिमाइंडर। अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो आप क्या कहेंगे? You say that px is equal to
मान लीजिए अगर मैं 3 से 21 को डिवाइड करता हूं, आपसे पूछता हूं कि 3 जो है वो 21 का फैक्टर है या नहीं है, व्हाट यू विल से? Yes, it is. और से बोलिए। है। यस, इट्स अ फैक्टर। क्यों फैक्टर क्यों है? क्योंकि रिमाइंडर कितना है आपका? 0 है। 0. अगर हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो डिवाइजर है दैट शुड बी अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। अगर फैक्टर करने को कहेगा तो कैसे करेंगे? इससे वही बात कि लेट x इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। डिवाइजर कितना है हमारा? x माइनस 2। हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, we will let divisor equal to 0। हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। Now we put x equals to 2 in the given polynomial. 2 का क्यूब 8, 3 into 4 प्लस 4। 8 और 4 कितना हो गया आपका? 12 माइनस 12 कितना आया आपका? और अभी 1 मिनट पहले हमने आपको सिखाया ये जो होता है, ये जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होती है इसको क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? Remainder. रिमाइंडर बोलते हैं। यहां हम लिखेंगे इसकी जगह पर P2 की जगह पर हम लिख पाएंगे आसानी के साथ। इसको हम लिख सकते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है? That it is a factor. सो डिवाइजर इज अ फैक्टर। डिवाइजर कौन है? x माइनस 2। इसका मतलब x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। Yes, sir. या तो px लिख सकते हैं, या px नहीं लिखना चाहते तो लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। I hope everyone in the class is understanding what I am telling. सर क्या आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हो? मेरे को एक स्टेप देखना है। हाँ बिल्कुल बेटा कर सकते हैं। Yes. Is it okay? यस सर, थैंक यू। देखिए ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने पड़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर एक 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो इस पर डिपेंड करेगा। अब हम इधर आते हैं कि ये है आपके क्वेश्चंस यहाँ पे। अभी कोई बच्चा कह रहा था कि क्योंकि मैम ने कहा है सिर्फ डिवाइड करके निकालना है। कौन था वो बच्चा? सर काव्या। काव्या। काव्या नैयर, काव्या खापरा। काव्या खापरा। काव्या खापरा, आपकी मैम ने 2.3 कराई या आपको नहीं कराई? सर हमारे स्कूल में चैप्टर कंप्लीट हो गया। 2.3 का फर्स्ट का 4th पार्ट x प्लस पाई से डिवाइड कराया उन्होंने? नहीं कराया। सर मैम ऐसे क्वेश्चन मतलब हमें एक्सरसाइज नहीं करवाती, वो सिर्फ हमें 4-5 एग्जाम्पल देती हैं और अच्छा ओके ठीक है बेटा। देखिए क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। एनसीईआरटी भी दिखा देता हूँ आपको बच्चे। देखो ये एनसीईआरटी है, जैसे ये क्वेश्चन 10 पढ़ो। Check whether this polynomial has a multiple of 2t plus 1 or not. Find the remainder when this is divided by x minus 1. हमने क्या किया? x की जगह 1 रखा और इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया? 2t plus 1 को 0 के इक्वल रखा, t माइनस हाफ रखा और सॉल्व किया। ये जो एक्सरसाइज है ना 2.3, इसको हम बिना डिवाइड करे ही करेंगे, वरना x प्लस पाई से डिवाइड होना ही पॉसिबल नहीं है। डिवाइड का इस्तेमाल हम कहां करेंगे काव्या खापरा?
डिवाइड का इस्तेमाल हम इन क्वेश्चंस में करते हैं। डिवाइड का इस्तेमाल हम क्वेश्चन नंबर 2 में करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट, इसका इसमें करते हैं। अगर आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितने भी एफर्ट लगा लें, आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप डिवाइड से कर ही नहीं सकते। देयर इज नो वे आउट, इज नो वे विद डिवाइड। लाइक जैसे x प्लस पाई से करना है तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड आंसर कभी आएगा ही नहीं, अगर हम करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी हमें उसमें, बहुत ज्यादा। अब हम 2.3 एक्सरसाइज पर आते हैं। आई विल डू 2-3 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आप पॉलिनोमियल देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्सरसाइज 2.3, given polynomial x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सही लिखा है मैंने? हाँ। अब इसमें से मैं आपका देखिए 1 वाला आसान है, 3rd वाला आसान है, मैं 2nd, 4th और 5th ये 3 करूंगा आपके लिए। सेकंड लेते हैं। Here is your polynomial and this polynomial is divided by x minus half. Second part is divided by x minus half, ठीक है। तो हमारा डिवाइजर कौन है इस क्वेश्चन में, प्लीज बोलें। इससे डिवाइड कर रहे हैं हम। So we are dividing it by x minus 1 upon 2. So what is our divisor? Sir, our divisor is x minus 1 upon 2. Right, x minus 1 upon 2 and we always put divisor equal to 0. So x आ गया हाफ हमारा, ओके, x आ गया हमारा हाफ। अब हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रखेंगे, हाफ रखेंगे। x रिमाइंडर हमारा हुआ x³ यानी 1 upon 2 का क्यूब, 3x स्क्वायर 1 upon 2 स्क्वायर, 3x 1 upon 2 प्लस 1, हमें मिला 1 upon 8, 3 upon 4, 3 upon 2, 1 upon 1। काव्या नैयर, आप बताइए कि मेरा इस क्वेश्चन में एलसीएम क्या होगा। सर 8। आशीष, मुझे ऊपर क्या लिखना चाहिए बताइए। सर मैं बताऊं? आशीष, मेहुल आप बताइए। मेहुल आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? सर कहाँ पे? हाँ, मेरा कर्सर है, ये देखिए यहाँ। सर 1 by 1 प्लस 1 plus 1 plus 6 plus 12 plus 8। शाबाश, इनको ऐड किया तो क्या आया आपका 27/8। दिस इज योर रिमाइंडर। इज एवरीवन ओके विद इट? Yes, sir. बेटा बोलिए। सर ये 3/2, सर एक और बार आप समझा देंगे, ये तो थर्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक पार्ट और कर रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा, नो इशू। अब ये बताइए कि आप
फिफ्थ पार्ट में किससे डिवाइड कर रहे हैं? हु इज योर डिवाइजर इन पार्ट फिफ्थ? सर फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में बताइए, काव्या बताइए डिवाइजर कौन है? तो मैं काव्या खापरा, यस सर। ये डिवाइजर कौन है फिफ्थ पार्ट में? सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो। आपने बुक नहीं रखी हुई बेटे? सर मेरे पास बुक नहीं है। अब तो एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, देखो फिफ्थ पार्ट। यस सर, इसके अंदर क्या बताना है सर? मेरा डिवाइजर कौन है फिफ्थ पार्ट में? आपका 5। हाँ मैं सुन रहा हूँ। जीरो। काव्या खापरा, क्वेश्चन ये है, इफ यू रीड फर्स्ट क्वेश्चन 1 पार्ट 5, तो किससे डिवाइड करना है आपको बेटे? सॉरी, डिवाइड, एक मिनट। आप हमें डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और हम और उसका फैक्टर 5 प्लस 2x है। मेरा आपसे सवाल अभी भी वही है बेटे कि हमें दी गई पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है? हु इज डिवाइजर इन दिस पार्ट? सर 5 प्लस 2x। दैट्स इट। हमारा डिवाइजर है 5 प्लस 2x। हम हमेशा डिवाइजर को 0 के इक्वल रखते हैं। 2x आया -5, x आया आपका -5/2। यहां तक समझ आया आपको? यस सर। ओके भाई, सब लोगों को समझ आया ना? अगर आप कुछ ना नहीं बोलेंगे तो मैं हाँ मान लूंगा उसको। अब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल हमें गिवन है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल में मुझे x की जगह क्या रखना है? पॉलिनोमियल में मुझे x की जगह पर क्या रखना है? सर मैं बताऊं? आप ही से पूछ रहा हूं बेटे। सर x की जगह -5/2। दिस विल बिकम x³ -5/2 का क्यूब आया, फिर -5/2 का स्क्वायर आएगा, फिर -5/2 आएगा, फिर 1 आएगा। -5 का क्यूब करेंगे तो -125 आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, -5 का स्क्वायर 25 आएगा और 2 का स्क्वायर 4, 3 5s are 15 और प्लस 1। एक स्टेप और लिख लेते हैं, -125, 75/4, 15/2, 1/1। तो माइनस अब ये बताइए आप मुझे, अदिति आप बताइए बेटा, व्हाट इज द एलसीएम हियर? Aditi, you can listen to me. So may I answer? Hold on बेटा। Okay sir. कामाक्षी आप सुन पा रहे हैं मुझे? So, कामाक्षी बताइए, व्हाट इज द एलसीएम हियर? yes sir, हाँ सर, पहले ब्रेक हो रही थी सर, 8 होगा 8 होगा, ठीक है, बढ़िया। सर। सुहान सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस सर।
रोहान बताइए यहाँ क्या लिखूं मैं? So first minus 25 only. माइनस 125, फिर So फिर 1 second, 75, 150. 150, Then minus 15, 60, sir. शाबाश, प्लस 8. वेरी गुड। अब हम प्लस वाले एक साथ कर लेते हैं। 150 और 8 हो गया 158, और 125 और 60 185। तो आंसर आया -27/8, और ये आंसर है आपका। इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। सर हाँ बोलिए बेटा। सर 60 के जगह 45 नहीं आना चाहिए? नहीं, कि तो हम 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम करेंगे बेटा? हाँ सर, सॉरी। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और पार्ट पर, इसके फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है बच्चा लोग बताइए? x plus pi। x प्लस पाई से डिवाइड करना है। हम यहां लेंगे फोर्थ पार्ट लिखते हैं। मैंने जानबूझ के पहले फिफ्थ कर दिया था। अगेन वी विल लेट डिवाइजर इक्वल टू 0, x प्लस पाई इज 0, x इज माइनस पाई। मेरे पास पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x की जगह माइनस पाई डाल देते हैं, तो ये आया माइनस पाई का क्यूब माइनस पाई का स्क्वायर 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। माइनस पाई का क्यूब हुआ माइनस पाई क्यूब। Sir, why didn't we take the value of 22/7? Hold on a sec beta, I'll just answer. Okay, sir. 3 पाई प्लस 1। आपने देखा कि यहां हमने पाई की वैल्यू नहीं डाली। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या ये जरूरी है कि पाई की वैल्यू डाली जाए? नहीं। हम कोई भी वैल्यू डालने के लिए तब मजबूर होते हैं जब हमें क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया जाए, दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई। अगर वैल्यू नहीं दिया गया है तो हमारे पास कोई मजबूरी नहीं है वैल्यू डालने की। कौन सी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं बताइए? 2.3। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम। लेट मी चेक आंसर फॉर दिस 2.3 के क्वेश्चन का हम आंसर चेक करते हैं। तो पीछे यही आंसर है। पीछे यही आंसर है, बट बेटा हम थोड़ा दिखा देते हैं सब बच्चों को, जिससे कि उन्हें तसल्ली आ जाए। मुझे तो पहले से पता है यही आंसर है, मेरे बचपन से यही आंसर है यहाँ पे। सर बुक चेंज ही नहीं हुई कभी? बेटा चेंज हुई, लेकिन ये क्वेश्चन बना रहा। जो क्वेश्चन मैं एज ए स्टूडेंट करता था ना, वही मैं अब आपको सॉल्व करा रहा हूँ। और मेरे टीचर भी यही कहते थे कि बेटा हमने भी यही सॉल्व करें। देखिए 2.3 एक्सरसाइज आ गई, ये क्वेश्चन 1 आ गया, और ये फोर्थ पार्ट आ गया। देखो पाई की वैल्यू नहीं डाली गई है। Okay, ये sir. सिर्फ मैंने आपको आपकी तसल्ली के लिए दिखाया, ठीक है। अब हम वापस आते हैं बैक टू वर्क। जो काम हम कर रहे थे उसी को दोबारा करते हैं। हाँ 2.3 पर वापस आते हैं। बच्चा कुछ पूछना चाह रहा था लेकिन बेचारे ने अपनी आवाज दबा ली। कौन था वो? आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है
Find the remainder when this polynomial is divided by x minus a. ये आसान क्वेश्चन है, आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो और आप चाहो तो सीधे सीधे जैसे मैंने अभी बताया वैसे कर सकते हो। दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू विल डू एट योर ओन, टेंशन नहीं लेंगे, आप खुद करेंगे इसे। अभी करना है सर? नहीं, अभी नहीं करना है, अभी मेरे पास कुछ जरूरी काम है। रीड क्वेश्चन 3 और बुक में मार्क कर लीजिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसे और ध्यान से पढ़िए। I'll solve this. You need not to worry about the solution. बस दिमाग में अपने क्वेश्चन को बिठा लीजिए, क्वेश्चन किस तरह से। क्वेश्चन में ये कहता है चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x or not. मैं इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, check if 7 plus 3x is a factor, इसका फैक्टर चेक करना है हमें, 3x क्यूब प्लस 7x। हमें ये चेक करना है। तो अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि हमारा इस क्वेश्चन के अंदर जो डिविडेंड है वो क्या है? Sir, we have px is equal to 3x cube plus 7x. Great. हम इसे px ले लेते हैं। लेट px equals to 3x cube plus 7x. तमियक बेटा आप बताइए कि यहां मेरा डिवाइजर कौन है? तमियक आप मुझे सुन पा रहे हैं? तमियक हमारा बच्चा हमें नहीं सुन पा रहे लगता है, बात नहीं। श्रुति आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, तमियक बताइए कि आपका डिवाइजर कौन है? सर 7 plus 3x। 7 plus 3x। तो हम 7 plus 3x को इक्वल टू 0 करेंगे। सर आपकी आवाज कट रही है। मैंने माइक ना अपने बिल्कुल माउथ के पास में रख लिया है। इज इट बेटर नाउ? हाँ जी सर। 3x is equals to -7. x is -7 by 3. x की जगह पर हम कितना रखेंगे यहाँ पर? -7 by 3. 7 इंटू, तो अब ये p -7 by 3 तो एज इट इज रहेगा, इधर आया 3 इंटू। खुद ये बताइए -7 का क्यूब क्या आएगा? सर उसका क्यूब होगा सर मैं 7 का क्यूब भूल गई, उसमें बस माइनस लगाना है। बेटा सर मल्टीप्लाई करके बताओ। सर मैं बोलूं? चलो बताओ, गीता आप बताओ। सर -343। ओ हाँ सर मैं भूल गई। 3 का क्यूब हुआ 27, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई हुई तो -49/3। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, इस 3 से इसे डिवाइड कर लेते हैं 9। आपके पास आया
माइनस 343 अपॉन 9 माइनस 49 अपॉन 3। एक बच्चा कौन चला गया हमारा? राहुल आप बताइए व्हाट इज द एलसीएम हेयर? राहुल आप हमें सुन पा रहे हैं? दो लोग चले गए मीटिंग से, if I'm not wrong. 2 लोग चले गए। हाँ 2 लोग चले गए, कोई बात नहीं, अब चले गए तो क्या कर सकते हैं। मेहुल आप हमें सुन पा रहे हैं? कोई बच्चा है जो मुझे सुन पा रहे हैं क्लास का? सर मैं सर मैं सुन पा रही हूँ सर। हाँ तो जो सुन पा रहे हो प्लीज बताइए कि एलसीएम क्या है? सर 9। 9। तो ऊपर तो आएगा आपका माइनस 343 और यहाँ 49 इंटू 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे 147 माइनस 147। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, माइनस 7 3 10 9 अपॉन 9। सो दिस इज द रिमाइंडर है। तो क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? बेटा डेसिमल में आ सकता है, डेसिमल में लाते नहीं हम आंसर। ओके सर। अगर टर्मिन इतना ही है हमारा? हाँ बेटा इतना ही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। मैं एक क्वेश्चन आपको लिख के देता हूं, आपको वो क्वेश्चन किसका सही क्वेश्चन है? मैं सॉल्व सर, कर देता किसका हूं। सही है? मैं बेटा आंसर निकालता हूं अभी सॉल्व करके, यू कैन मैच। और आप ये भी मैच करा सकते हैं कि इस स्टेप पर आपने मिस्टेक किया है। यह फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, only issue is with the calculation. What we do, we let divisor equal to 0. Who is divisor here? 1 minus 3x. So minus 3x हुआ minus 1, x is 1 by 3. अब x की जगह हम -1/3 नहीं होना चाहिए? ध्यान से देखिए, प्लस है कि माइनस है, आप खुद देखिए। माइनस माइनस बेटा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। अब x की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में, जो कि हमारा पॉलिनोमियल हमें दिया गया है यहाँ पे, इसमें हम रिप्लेस कर देते हैं x की वैल्यू। जब हम x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा कि 1/3 इक्वल्स टू 1/3 से क्यूब मिलेगा पहले, 1/3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 2 इंटू 1/3 -4। आपको मिला 1/27 -6/9 6/9 2/3 4/1। तो बच्चा लोग व्हाट इज द एलसीएम? 27 दिस इज 1, दिस इज 18, this is also 18 and this is 108. Is everyone clear here or need some explanation? No sir, no explanation needed. And 18 will cancel 18, 108 में से 1 जाएगा -107/27. There is the answer. 108 होता तो फिर 4 आ जाता -4। सर मैंने एक गड़बड़ कर दी, मैंने बहुत ही घटिया मिस्टेक थी मेरी। मैंने 20 से मैंने ना 1/27 का 27 ले लिया था एज आंसर। ये तो बेटा मेरा आंसर गड़बड़ हुआ। ये मिस्टेक घटिया थोड़ी, ये तो बहुत हाई क्वालिटी मिस्टेक है। सर इसलिए मेरा आंसर -3 आ रहा था। So every student is clear? किसी को कोई डाउट है? सर मेरा बस कैलकुलेशन एरर था। हाँ आपने 4 लिख दिया होगा 108 की जगह पे। यस सर। हाँ ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं। मैंने x की वैल्यू -1
1/3 ले ली थी। x की वैल्यू -1/3 ले ली थी। चलिए अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसे हम चलिए कल करेंगे, अभी आज नहीं कर रहे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे नहीं जाते अब हम।